आज के सत्संग का जो मुख्य विचार है वह है ईश्वर विश्वास की अवस्थाएं। हम सब उस स्थिति में खड़े हैं जहां पर हम सबको ये तो एहसास है कि हाँ, हमको ईश्वर का विश्वास है, ईश्वर पर श्रद्धा है। ऐसा हम सब मानते हैं। लेकिन जब भी किसी सत्पुरुष की बात को अगर हम सुने और समझें, तब उसका आकलन करें कि क्या वास्तव में मुझे ईश्वर का विश्वास है। क्योंकि ये कह देने मात्र से कि मुझे ईश्वर पर बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आमतौर पर हर एक मनुष्य यही कहता है कि मुझे ईश्वर पर बड़ा विश्वास है। आज हम सब फिर से शास्त्र के आधार पर अपना अपना अवलोकन करें कि सही मायने में मुझे ईश्वर का विश्वास है या मैं किस स्थिति में खड़ा हूं। क्योंकि हम सब शास्त्र को नहीं सुनने की कोशिश करते, न समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि सिर्फ अपने मन के हिसाब से यह मान लेते हैं कि हाँ, मुझे ईश्वर पर बड़ा विश्वास है और श्रद्धा है। वो जो श्रद्धा और वो जो विश्वास है, वो देखिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं और अपने रूप को रच करके क्या करता हूं? परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो मैं सभी धर्म की, जो धर्म वास्तविक धर्म है, मैं उसकी स्थापना करता हूं। साधु समाज को, अर्थात जो साधुता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं इस बात पर कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम डर जाते हैं कि हाँ, ईश्वर मेरे साथ है भी या नहीं है। इसीलिए जो चलने वाले हैं, उन सभी चलने वालों के लिए भगवान कृष्ण गीता में साक्षात इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास के अंदर हम सभी के लिए एक वचन में इसी बात को कहा कि जब समता धर्म का प्रकाश लोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। तो सत्पुरुष आते हैं, ईसा के रूप में आ रहे हैं, मोहम्मद के रूप में आते हैं, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के रूप में अर्थात सत्पुरुष के रूप में आते हैं, कबीर के रूप में आते हैं, नानक के रूप में आते हैं, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए और आकर के अपना अमली जीवन हम सबको दिखलाया और कहा और समझाया कि हृदय में ही ईश्वर है, मैं तुम्हारे साथ। महाराज जी बार बार कहते थे, इन्हें हृदय में देखें। बार बार एक प्रश्न अधिकतर प्रेमी कहते भी हैं और करते भी हैं, उस प्रश्न को फिर से दोहराते हैं कि एक प्रश्न जब एक प्रेमी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी दृढ़ विश्वास कैसे होता है? अब प्रेमी दृढ़ विश्वास के बारे में पूछते हैं, लेकिन महाराज जी उनको क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं, प्रेमी जी विश्वास तो बिल्कुल मूर्ख को होता है या पूर्ण उच्च अवस्था वाले को होता है, वरना बीच वाले व्यक्ति असली विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। जो बीच वाले व्यक्ति होते हैं वो असली विश्वास नहीं प्राप्त कर पाते। ये बड़ी
साधारण सी बात है, लेकिन हमको समझ नहीं आती। हम दिल से छूटते ही कहते हैं नहीं, प्रभु का बड़ा विश्वास है, हमें भगवान पर बड़ा भरोसा है। तो जब भरोसे की बात आई और विश्वास की बात आती है, श्रद्धा की बात आती है कि हमारी बड़ी श्रद्धा है, तो महाराज जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि हम उस कसौटी पर उतर भी पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी विश्वास की कसौटी क्या है? जो ईश्वरीय विश्वास है उसकी क्या कसौटी है? महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। चाहे वह राज पर बैठे, वहां भी वह हर्षित नहीं होगा, और यदि गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जावे, वहां भी उसे दुख नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्या हम इस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं? विश्वास का मतलब है, महाराज जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, ये बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पक्की हो जाती है। क्या मेरी आदत उसकी रजा में राजी रहने की पक्की है या नहीं है? क्या लाभ और हानि में मैं एक बराबर रहता हूं या मैं विचल जाता हूं? जब मुझे लाभ होता है तो मैं फूला नहीं समाता, मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूं, हंसता हूं, खिलखिलाता हूं, 4 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को अपनी बढ़ाई करवाने के लिए कहता हूं, और जब मुझे नुकसान हो जाता है तो मैं हाय हाय करने लगता हूं। मेरे लिए बेचैनी हो जाती है, परेशानी होने लगती है, मैं रोने लगता हूं, बिलखने लगता हूं, क्रोध आने लगता है कि मेरी वजह से, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हाल नहीं होता यदि तू ना होता। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगता हूं। यदि ऐसा नहीं है तो ईश्वरीय विश्वास है, कसौटी पर खरा उतर रहा हूं। और यदि नहीं है ऐसी स्थिति, तो हमें मान लेना चाहिए कि मेरे लिए ईश्वर का विश्वास उस स्थिति का नहीं है। आज एक प्रश्न और सुने और समझें कि जो अवस्थाएं हैं ईश्वरीय विश्वास की, वो महाराज जी से एक प्रेमी ने और खोल करके समझने की बात कही। उसको सुने कि महाराज जी विश्वास के बारे में जरा खोल कर समझावे। मतलब जो अभी बात विश्वास की आई, ये तो मात्र 2 बातें कह दी कि भाई देखो, लाभ और हानि में एक बराबर रहो और ईश्वर की मर्जी में रहने की आदत पक्की हो, तब तो ईश्वर का विश्वास है, वरना ईश्वर का विश्वास नहीं। अब महाराज जी से जब ये प्रश्न पूछा कि महाराज जी विश्वास के बारे में थोड़ा सा खोल करके समझाएं, ये प्रश्न जितने भी प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, इसका उत्तर बड़ी गहराई से सुनना, क्योंकि इस उत्तर में हम सबकी स्थिति का वर्णन किया हुआ है। इस स्थिति में महाराज जी कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में, प्रेमी जी विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास करता है, अर्थात भोगों के सामान को एकत्र करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है और तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा देता है। इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे। ये जो विश्वास की बात कही गई, इस विश्वास की बात में महाराज जी ने पहली बात कही
कि जो मेरी देह है उस देह के सारे साजो सामान में इकट्ठा करता रहता हूं, देह के भोग इकट्ठा करता रहता हूं, इंद्रियों के भोग, देह के भोग और सारे सामान को इकट्ठा करने की चाव में उचित और अनुचित भूल जाता हूं। ध्यान रखें, महाराज जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, कहते हैं तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा देता है। मैं अपने सारे साधन जुटाने की कोशिश करता हूं कि मेरे भोग पूरे हो जाएं, मेरे लिए सुख मिल जाए, मेरे लिए चैन मिल जाए। तो कहना ठीक नहीं है कि कौन कौन से भोगों के लिए वो भोगने की कोशिश करता है, चाहे खाने का साधन हो, पीने का हो, पहनने का हो, हर स्थिति में, हर स्थिति में वह भोगों के लिए इकट्ठा करता ही रहता है। मुझे व्यंजन चाहिए खाने में ज्यादा से ज्यादा, पहनने के मामले में मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे लिबास में चाहिए, मुझे पोशाकें, लिबास यानी ऐसा चाहिए जिसमें मेरी संतुष्टि हो, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे घर ऐसा चाहिए, उसका पेंट ऐसा चाहिए, उसके नीचे का मार्बल ऐसा चाहिए, उसकी वैरायटी हर मामले में, वो कभी रुक नहीं पाता। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं विश्वास की पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास करता है, अर्थात भोगों के सामान को इकट्ठा करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है और तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा देता है। अपने घर पे रखे हुए किसी भी कर्मचारी के लिए वो पगार तब देता है जब उससे 1.5 गुना काम ले लेता है। चाहे किसी भी मैटर में समझ लो, मुझे सुख चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है जिससे कि मुझे सुख, साधन, वैभव सब कुछ ज्यादा चाहिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे हमारे समाज में, ऐसे मनुष्य बहुत मिलते हैं। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था, हम अपना अपना अवलोकन करें कि विश्वास मुझे ईश्वर का कहाँ है, किस स्थिति में। 5 स्थिति का वर्णन बताया गुरुदेव ने। पहली अवस्था का वर्णन यही है। अब दूसरी अवस्था का वर्णन सुनिए। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वरीय विश्वास की दूसरी अवस्था यह है कि भोगों की उचित प्राप्ति पर विश्वास किया जाता है, अर्थात भोगों की प्राप्ति तो मनुष्य चाहता ही है, परंतु उसकी बुद्धि जायज और नाजायज को समझती है और अनुचित को छोड़कर उचित पर अपने आप को टिकाती है। यह अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है और इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। विश्वास की इस स्थिति में गुरुदेव का वर्णन है कि हर एक मनुष्य सुख के साधन चाहता तो है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह उचित और अनुचित दोनों को गौर से समझता है और जो अनुचित होता है उसको छोड़ देता है और उचित जो होता है उसको ग्रहण कर लेता है। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमें समझ में आता है इस बात के लिए कि मेरे लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ज्यादा ऑयली खाना चाहिए या सीधा साधा सा भोजन ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा वस्त्र पहनने चाहिए, उसका सिलेक्शन करना चाहिए, या मुझे सीधे साधारण से वस्त्रों का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसी संगत मुझे करनी चाहिए, ये वो अच्छे से जानता है।
सारे भोग विलासों को वो अच्छे से जानता है और इन समस्त भोग विलासों को वह उचित को ग्रहण कर लेता है और अनुचित को वह त्याग देता है। त्यागना सरल नहीं है, कहना बड़ा आसान है। यदि कोई ये विचार करे कि मैं त्याग देता हूं, सादा जीवन तब ही पाई, मन मन में सादगी आन समाई, सादा जीवन तब ही पाई। जब मन में सादगी पहले आती है, उसके बाद में सादा जीवन आता है। तो ये साधारण बात नहीं है कि भोग जितने भी हैं उनमें से उचित को ग्रहण करना और अनुचित को छोड़ देना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इस अवस्था वाले मनुष्य देखने में कम आते हैं। दूसरी अवस्था वाले, तीसरी अवस्था में गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनिए। ईश्वरीय विश्वास की तीसरी अवस्था यह है कि भोगों को नाशवान समझकर उनसे घृणा करना। इस प्रकार के विश्वास की अवस्था के व्यक्ति सब प्रकार के भोगों से वैराग्य रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। भोगों से घृणा करना ये तीसरी अवस्था है और उनसे वैराग्य होना यह आसान बात है। महाराज जी के सामने एक प्रेमी ने, देखो ये भोग हैं जो धन जितना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए, संपत्ति जितनी ज्यादा इकट्ठी हो जाए, मेरे लिए भोग उतने ही ज्यादा आएंगे। मैं उन भोगों की सामग्री को उतनी ज्यादा इकट्ठी कर पाऊंगा। तो धन से ही सारी सामग्री होती है। अब देखो महाराज जी का एक दृष्टांत आता है। एक प्रेमी महाराज जी के सामने नोट निकाल करके रखता है और ये सोच करके, क्योंकि परीक्षा ले रहा था वो प्रेमी, और वो प्रेमी ये विचार कर रहा था कि जब मैं नोट सामने रखूंगा तब देखते हैं ये साधु कैसे उन नोटों को अपने पास रख लेता है और तभी मैं पकड़ लूंगा। तो एक बार की बात है, प्रेमी ने वह नोट निकाल करके जब महाराज जी के सामने रखे, महाराज जी उससे कहते हैं ये जो काला नाग है इसको बहुत ही जल्द अपनी जेब में रख लो। महाराज जी उन नोटों को, उस धन को काला नाग करके कह रहे हैं। ये महाराज जी का दृष्टांत है। लेकिन आमतौर पर हम समाज में ऐसा देखते हैं, जहां पर व्यक्ति को मौका लगता है कि कोई नहीं देख रहा तो उस नोट के लिए पैर से दबा देते हैं, उस पर कुछ डाल देते हैं जिससे कि बाद में वो नोट मेरी जेब में आ जाए। ये चालाकी हो। हम यदि इस बात को समझ रहे हैं तो हमें पता है कि सही मायने में ऐसा होता है कि जितना धन ज्यादा से ज्यादा आ जाता है, मैं भोगों की सामग्री को उतना ही इकट्ठा कर सकता हूं, क्योंकि सारे भोग पैसे से इकट्ठे होते हैं। पैसे से मोह होता है उसका। एक एक रुपए बचाता है, एक एक आना बचाता है और बचा करके वो इकट्ठा करके अपने लिए उन भोगों को एकत्र करता है, या अपनों के लिए इकट्ठा करता है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पोतों के लिए इकट्ठा करता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं भोगों से जिसको घृणा हो जाए उसकी तीसरी अवस्था है और उनसे वैराग्यवान हो जाए, उसमें वैराग हो जाए, कोई राग ना रहे उसमें, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक।
तो ये जो विश्वास की तीसरी अवस्था है, महाराज जी कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको तीसरी अवस्था प्राप्त होती है। अब जो पहली बात दास ने सभी से कही थी कि हम सब विचार करते हैं इस बात के लिए, हमें ईश्वर का बड़ा विश्वास है, बड़ा भरोसा है, विश्वास की कौन सी स्थिति में हम खड़े हुए हैं, इस बात का आकलन तो करके देखें। आज भी मैं नोट पकड़े हुआ हूं, आज भी मैं अपनी संपत्ति को पकड़े हुआ हूं और कहता ये हूं कि मेरे लिए ईश्वर का बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है। चौथापन आ गया, दांत निकल गए, बाल सफेद हो गए, सब झड़ गए, लेकिन फिर भी अपनी ही माया, अपनी ही संपत्ति, अपने ही धन, अपने ही वैभव से इतना मोह, और ये साथ साथ कहते हुए कि मुझे ईश्वर पर बड़ा भरोसा है। तो महाराज जी इस बात के लिए वर्णन कर रहे हैं, दास वर्णन नहीं कर रहा, महाराज जी इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि ईश्वरीय विश्वास की 5 अवस्थाएं ऐसी होती हैं। गुरुदेव कहते हैं ईश्वरीय विश्वास की चौथी अवस्था यह है कि एकमात्र परम सत्ता पर ही दृढ़ता रहती है। इसके विपरीत और जो कुछ भी नजर आता है उनके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम नजर आते हैं। ये चौथी अवस्था है कि केवल ईश्वर नजर आने लगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, केवल ईश्वर नजर आ रहा है। जित देखूं तित और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, उनको केवल सांवरिया नजर आता है, उनको केवल ईश्वर नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। ये वास्तविकता है। जित देखूं तित और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, मुझे केवल सांवरिया नजर आता है, ईश्वर नजर आता है और कहीं जाता नहीं है ईश्वर। क्या महाराज जी कहीं गए? जरा विचार तो करके देखें। महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। महाराज जी बार बार कह रहे हैं इन्हें अपने हृदय में देखें। महाराज जी हमारे साथ हैं, अंग संग साथ हैं, 3 काल साथ हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आती, हमको समझ नहीं आती ये बात। ये चौथी अवस्था है कि उसको कुछ भी नजर नहीं आता है, केवल और केवल ईश्वर नजर आता है, ईश्वरीय सत्ता नजर आती है। इसके विपरीत जो कुछ भी नजर आता है वह उसकी सीमा से बाहर होता है, वह उसको नकार देता है, वह उसको हटा देता है। प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त उसको कुछ भी नजर नहीं आता। अब जो 5वीं स्थिति है उसको भी जरा सुन ले हम। महाराज जी कहते हैं 5वीं अवस्था विश्वास की यह है कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा परम सत्ता पर ही दृढ़ अवस्था रखता है, वह होनी न होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है, होनी न होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है, और देह कर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ पड़े वह उसे सहन करता है। इस विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक होते, लाखों में उंगली पर गिनने वाले होते। तो ये बात हम अपने आप में धारण करें कि किस प्रकार से गुरुदेव ने इस बात का वर्णन किया है कि हम कौन सी स्थिति में, कौन सी अवस्था में हैं। जब तक हम इस बात पर पूरी तरह से कारबंद नहीं होंगे कि हम कौन सी अवस्था में, तब तक हम अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। अंत में एक प्रश्न संगत के सम्मुख रख करके कि किस प्रकार हम ईश्वरीय विश्वास को दृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि वह आंसर होगा, वह उत्तर होगा। महाराज जी समझा रहे हैं, हमें ये तो बता दिया महाराज जी ने कि हम कौन सी अवस्था में हैं, लेकिन ये तो जरा सुने कि हम अपनी अवस्था विश्वास की कैसे ला सकते हैं। महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो सकता है, कैसे विश्वास हो सकता है? महाराज जी कहते हैं प्रेमी विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। पहला, संसार के कष्ट कर्म चक्रवश तुझ पर आ जावे और कहीं से तुझे कोई सहारा नजर ना आए, तब ईश्वर का विश्वास आ जाता है। यानी कि इतने कष्ट आ जाएं कि सिवाय ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नजर ना आए,
तब जाकर के ईश्वर का विश्वास आता है, ऐसा महाराज जी फरमान करते। दूसरी बात, यदि बुद्धि पवित्र हो, अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ ठंडक पाई हो और संत सत्पुरुषों द्वारा दृढ़ निश्चय हो जाए, तब ईश्वर का विश्वास आ जाता है। बुद्धि पवित्र हो, संत सत्पुरुषों के वचनों को सुने, उनके नियमों का पालन करें, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इन 5 नियमों का जब हम पालन करते हैं, बुद्धि पवित्र होती है, विकारों से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, मेरी वासनाएं कम होती हैं, मेरी इच्छाएं कम होती हैं, तब ईश्वर पर विश्वास आने लगता है। और तीसरी और अंतिम बात है कि किसी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जाए। मेरा ये शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं कब गिर जाएगा, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली सत्ता हूं, मैं जीवात्मा हूं, ये बात उसको समझ में आ जाए, तब ईश्वर का विश्वास होगा। प्रेमी जी, महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी, तमाम श्रुति, स्मृति, वेद, शास्त्र, धर्म, मजहब, पंथ को पढ़ने और जानने का सार यह ही है कि बुद्धि अपने शरीर रूपी मकान की कैद से छुटकारा पाने की कोशिश करे। लाल जी, दुनिया के रोग कभी समाप्त नहीं होंगे, ना ही दुनिया के काम समाप्त होंगे, तुम्हें पहले अपना इलाज करना चाहिए। ये महाराज जी के वचन है, केवल महाराज जी के वचन आपके संगत के सम्मुख। चाहे कैसी भी मुसीबत या परेशानी आवे, चाहे दुनिया का कुछ भी क्यों ना हो, दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जावे, तुम्हें चाहिए कि दुनिया के कामों के लिए समय निश्चित करो और उस समय के अतिरिक्त कभी भी दुनिया के काम न करो, अपने आप को न फंसाओ, बाहर एक फट्टा लगा दो कि निश्चित समय तक मिल सकते हैं और इस समय से इस समय तक नहीं मिल सकते। प्रेमी, तब कुछ कल्याण की सूरत बन पावेगी। ये महाराज जी का फरमान है। जो ये कहते हैं इस बात के लिए कि मुझे ईश्वर का बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है, वो शायद इस भुलावे में है कि उन्हें ईश्वर का विश्वास है, उन्हें ईश्वर पर श्रद्धा है, उन्हें सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज पर पूरा विश्वास है। उनके विश्वास का मतलब है, महाराज जी ने जैसा कहा है कि कैसा विश्वास होगा, कैसी उसकी कसौटी है, जब तक उस कसौटी पर नहीं उतरेंगे हम और आप, तब तक विश्वास अधूरा है। जिसको कहते हैं मंद विश्वास है, या फिर उनके नियमों पर बिल्कुल नहीं चल रहे तो अंधविश्वास में खड़े हुए हैं, हम विश्वास में नहीं खड़े। इसलिए नियमों को धारण करें, नियमों को बनाएं, अपने आप को उन नियमों में धारण करें जिससे कि मेरा ईश्वर का विश्वास बढ़ता जाए। ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, सद्गुरुदेव जी महाराज ने हम सभी को एक ऐसी स्थिति में सब कुछ दिया है जहां पर हम अपना निज का कल्याण कर सकते हैं। हम सब ईश्वरीय विश्वास प्राप्त करके अपना कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।